झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और जेएमएम की नेता कल्पना सोरेन ने गांडी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। वह इंडिया अलायंस की संयुक्त उम्मीदवार हैं और कल्पना सोरेन के नामांकन में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन खुद शामिल हुए। इसके अलावा कल्पना सोरेन के देवर बसंत सोरेन, झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता भी नामांकन में शामिल हुए। वहीं नामांकन दाखिल करने से पहले कल्पना सोरेन ने जेएमएम नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद भी लिया। लाइट एंटी मार रहा है। अरे लाइट ऑफ करना, मोबाइल नीचे कीजिए। लाइट इसी खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे झारखंड स्टेट हेड राकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, चुनावी रण में पूरी तरीके से कल्पना सोरेन का आगाज हो चुका है। उन्होंने सक्रिय राजनीति में अब कह सकते हैं कि पूरी तरीके से कदम रख दिया। ऐसे में आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, कल्पना सोरेन ने गांडेन विधानसभा के उपचुनाव को लेकर नामांकन तो दाखिल कर दिया है और जिस तरीके से अब की बातचीत की जाए तो सभा की आयोजन किया जा रहा है वहां पे, और खास करके सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि कल्पना सोरेन का राजनीति में प्रवेश माना जा रहा है सक्रिय राजनीति के रूप में, और साफ तौर पर यह भी दिखाई पड़ रहा है कि अब आने वाले समय में किस तरीके से गठबंधन दल के तमाम नेता आगे आकर काम करेंगे। आप जिस तरीके से देख रही होंगी कि जिस तरीके से नामांकन जब हो रहा था तो तमाम मंत्री मौजूद थे, कांग्रेस कोटे के भी मंत्री थे और साथ साथ आरजेडी कोटे के भी मंत्री मौजूद थे। इसके अलावा बसंत सोरेन की मौजूदगी ने हाल के दिनों में जो विवाद शुरू हुए थे उस पर कहीं न कहीं एक बार लगाम लगाने की कोशिश की है कि अब कोई विवाद शायद नहीं नजर आएगा। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो कल्पना सोरेन ने अपना नामांकन दाखिल किया है और इसके बाद से अब वे चुनावी मैदान में दिखाई पड़ेंगी। जी देखिए, अगर हम कल्पना सोरेन की बात करें राकेश, जाहिर तौर पर हमने देखा है कुछ दिन पहले ही जब इंडिया अलायंस की तरफ से उलगुलान रैली का आयोजन किया गया था। इससे पहले भी अगर गिरिडीह से जब उन्होंने शंखनाद किया था तो सीधे तौर पर वो काफी मुखर होती हुई नजर आई थी, आवाज बुलंद करती हुई नजर आई थी। तो ऐसे में क्या कल्पना सोरेन गांडी उपचुनाव में इंपैक्ट डाल पाएंगी बीजेपी के लिए? देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि हाल के दिनों में जो गतिविधियां हुई है राज्य में राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो उसको लेकर बातचीत जारी है और हो सकता है कि इसका फायदा कल्पना सोरेन को थोड़ा जरूर दिखाई पड़ सकता है जिस तरीके से गांडे का उपचुनाव होगा। क्योंकि प्रत्याशी की बातचीत की जाए तो कल्पना सोरेन का नाम उस इलाके में लोगों के बीच अब पहुंच चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है और इसके साथ साथ गुरु जी के बहू होने के नाते उनको एक अलग सा माहौल के रूप में देखा जाता है कि खास करके चुनावी माहौल में। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि कल्पना सोरेन की उपस्थिति उस इलाके में जेएमएम के लिए भी कहीं न कहीं फायदे की बात होगी और साथ साथ ये कहा जा सकता है गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में भी फायदा मिलेगा उनको। तो अभी की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस उपचुनाव में कल्पना सोरेन को थोड़ा लाभ होता दिखाई पड़ रहा है। नॉमिनेशन हुआ है, इसके बाद से राजनीतिक दृष्टिकोण से ताकत लगाने की जरूरत महसूस हो गई। लोकसभा चुनाव के बीच ये उपचुनाव होना है, तो ऐसे में बड़े नेता भी कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से आएंगे। तो ये भी देखना होगा कि वहां पे किस तरीके की परिस्थितियां होती हैं और लोकसभा चुनाव का असर भी कितना इस उपचुनाव पर पड़ता है। लेकिन अभी की बातचीत की जाए तो कहीं न कहीं कल्पना सोरेन ने नामांकन दाखिल करने के साथ ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली है राजनीति में। जी एक और बात है राकेश जी, इस नामांकन की जब नामांकन दाखिल करने गई कल्पना सोरेन तो उनके साथ उनके देवर यानी कि बसंत सोरेन भी मौजूद रहे। जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी, कई बार खबरें भी निकलकर सामने आई कि बसंत सोरेन नाराज चल रहे थे क्योंकि वो उलगुलान रैली में शामिल नहीं हुए। उसके बाद से कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। तो ऐसे में क्या बसंत सोरेन ने इस नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया में शामिल होने से यह संदेश दिया है कि एकजुट है सभी? देखिए, बसंत सोरेन को लेकर तमाम जगहों पे कई तरह की चर्चाएं भी चल रही थी। संथाल इलाके में अलग सी चर्चा थी और ये भी कहा जा रहा था कि परिवार के अंदर कुछ बातों को लेकर विवाद है। हालांकि आज उनकी उपस्थिति कई चीजों को ढकने का काम किया है, कई चीजों को रोकने का काम किया है और मुझे लगता है कि कल्पना सोरेन के साथ साथ तमाम जो सहयोगी दल के नेता हैं उन लोगों ने बसंत सोरेन से बातचीत की होगी और आज बसंत सोरेन नॉमिनेशन में शामिल होकर ये बात बता रहे हैं कि अब पार्टी में किसी तरह का कोई पारिवारिक विवाद नहीं नजर आ रहा है। और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि गठबंधन दल के तमाम जब नेता एक साथ जमा हो रहे हैं तो कोशिश की जा रही है कि एकजुटता दिखाए जाने की। तो ये बसंत सोरेन की उपस्थिति एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है पार्टी के लिए भी और साथ साथ गठबंधन दल के नेताओं के लिए भी, क्योंकि कल्पना सोरेन के आते ही मैदान में एक बड़ी शक्ति के रूप में देखा जा रहा है कि आने वाले समय में अगर एकजुटता इसी तरह की बनी रहेगी तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि गठबंधन दल मजबूती के साथ खड़ा होगा। तो आज की उनकी उपस्थिति निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि राहत वाली कदम है। जी
जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। तो बता दें आपको, ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम की नेता कल्पना सोरेन ने गांडी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। ऐसे में अब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सक्रिय राजनीति में कल्पना सोरेन ने कदम रख दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए काफी ज्यादा इंपैक्टफुल रहने वाला है कल्पना सोरेन।